क्या पिया और आलियार अब एक होने वाले हैं और इस लव स्टोरी में सांवल का क्या किरदार होगा। लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि पिया जब आलियार को रिश्ते से इनकार कर देती है तो वो खुद ही पिया के घर पहुंच जाता है अपना रिश्ता लेकर। लेकिन पिया के घर में जाने से पहले उसका सामना सांवल के लड़कों से होता है। वो फौरन से ही आलियार को उस्तानी जी के घर जाने से रोक लेते हैं। इन लोगों की बातें सुन के सांवल भी बाहर आ जाता है। आलियार को गुस्सा आता है कि इन लोगों ने उसे क्यों रोका। वो हाथ का इशारा करते हुए कहता है कि तुम लोग क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, क्या इस मोहल्ले में आने के लिए तुम लोगों की इजाजत की जरूरत है। इसकी बातें सुन के सांवल उसके पास आता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है कि ना मिठा ना हथ दी बोली ना बोल। इस मोहल्ले में लोग वही सुनते हैं जो हम कहते हैं और वही चाहते हैं जो हम कहते हैं। आलियार उन लोगों से बहस ना करते हुए कहता है कि मुझे पिया के घर जाना है, मैं उसका क्लास फेलो हूँ। सांवल पिया का नाम सुनने के बाद उसका रास्ता तो छोड़ देता है, लेकिन उसके दिल में बेचैनी सी होती है कि आखिर ये पिया के घर क्या करने आया। दूसरी तरफ पिया, जो कि खुद भी आलियार की मोहब्बत में गिरफ्तार है, लेकिन वो इस बात से इनकारी है। जब यूनिवर्सिटी जाती है और आलियार को नहीं देखती तो वो लुबना से पूछती है कि आलियार नजर नहीं आ रहा। इसकी बात सुन के लुबना हंसते हुए कहती है कि अच्छा जी, जब वो यूनिवर्सिटी आता है तुमसे बात करना चाहता है तो तुम उसे इग्नोर करती हो। आज वो नहीं आया तो उसके बारे में पूछ रही हो, उसे मिस कर रही हो। पिया लुबना को तो डांट देती है, लेकिन वो दिल में सोचती है कि शायद लुबना ठीक ही कह रही है, मैं उसकी कमी को महसूस कर रही हूँ। तभी वो अपनी तबीयत की खराबी का बहाना करके यूनिवर्सिटी से जल्दी घर आ जाती है। पिया की वालदा जकिया जब दरवाजा खोलती है तो आलियार को देखकर वो हैरान रह जाती है कि आखिर ये लड़का यहाँ क्या करने आया। यही हाल असलम का होता है। वो भी तलखी से पूछता है कि ये क्यों आया यहाँ। आलियार जब अंदर आ जाता है तो वो उनको सलाम करने के बाद ज्यादा लंबी बात नहीं करता। वो दोनों सवालिया नजरों से उसे देख रहे होते हैं। वो सीधी बात करता है कि मैं पिया से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। इसकी बात सुन के असलम को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि उसका शक बिल्कुल दुरुस्त था। पिया और इस लड़के के दरमियान यकीनन कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन उसे ज्यादा गुस्सा आलियार पे आता है कि इसने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है, मुंह उठा के खुद ही आ गया रिश्ता मांगने के लिए। यहाँ पर वो आलियार को बहुत बातें सुनाता है और उसे कहता है कि इस तरह से कौन रिश्ता मांगने आता है, और उसे घर से निकाल देता है। पिया, जो कि यूनिवर्सिटी से आई होती है, घर के बाहर आलियार की बाइक देखकर हैरान रह जाती है। पिया जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर आती है तो आलियार की बातें उसके कानों में पड़ती हैं। उसकी आवाज सुनकर और उसकी बातें सुनकर वो सकते में ही आ जाती है। पिया घबरा जाती है कि आखिर उसका वालिद उसके बारे में क्या सोचेगा। वो आगे बढ़ के आलियार को कहती है, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पिया की बात सुनने के बाद असलम उससे कहता है कि सुन लिया तुमने पिया का फैसला, अब यहाँ से फौरन चले जाओ। आलियार वहाँ से दुखी दिल के साथ चला जाता है, जबकि पिया भी उसके जाने के बाद उदास हो जाती है और बिल्कुल खामोश हो जाती है। असलम तो शायद ये बात नोट नहीं करता, लेकिन जकिया चूंकि माँ होती है वो नोट कर लेती है। वो पिया से कहती है कि आलियार को इनकार करके तुम भी खुश नहीं हो ना। पिया जकिया से कहती है कि मेरे लिए अपने अब्बा की खुशी और उनकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। उसकी बात सुन के जकिया दिल में फैसला करती है कि वो असलम को मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको तो पहले दिन से ही आलियार पिया के लिए बहुत पसंद था। दूसरी तरफ सांवल ससी के घर जाने का फैसला करता है असलम की वर्कशॉप की बात करने के लिए, ताकि वो ससी को कहे कि वो अपने शौहर से बात करे कि वो असलम की मदद करें ताकि सेठ दाऊद असलम की वर्कशॉप पे कब्जा ना करे। ससी सांवल से बहुत ही रूखे अंदाज से बात करती है और उसका लहजा बहुत ही अजनबी होता है, जिससे सांवल ये समझता है कि शायद ससी मेरी मदद करना नहीं चाहती। इसीलिए वो रुख पलटते हुए ससी से कह देता है कि लहजे की अजनबियत ये बता रही है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ तो मुझसे बड़े बड़े सौदागर बैठे हैं। सांवल जैसे ही ये बात करके पलटता है तो ससी पीछे से उसे आवाज देती है कि सांवल रुको जरा, मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं कैसी हूँ। सांवल उसे कहता है कि आपका शानो शौकत और रुतबा देखकर ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आप कैसी हैं। सांवल की बातें सुनकर ससी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ससी आज भी सांवल से मोहब्बत करती है, जबकि सांवल तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, अब उसकी जिंदगी में सिर्फ पिया है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।